नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आइए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो बताइएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। यदि पूछ लिया जाए ईपी रामास्वामी नायकर का किस आंदोलन से संबंध है, तो बताइएगा आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन से ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध था। यदि आपसे पूछ लिया जाए सिद्धांत को लेकर आर्य समाज में विभाजन कब हुआ, तो बताइएगा 1893। 1893 में सिद्धांत को लेकर आर्य समाज में विभाजन हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया, तो बताइएगा 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, तो बताइएगा 1873। 1873 में ही ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए ईश्वर है, एक ईश्वर की शिक्षा किसने दी? एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दी, तो बताइएगा श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने ही एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की शिक्षा दी थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो बताइएगा नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के कौन से नेता थे जिसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो बताइएगा राजा राम मोहन राय। यदि आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया, पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश भारत में किस नेता ने किया, तो बताइएगा वो भी राजा राम मोहन राय नहीं पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे। यानी उन्होंने ही पश्चिमी शिक्षा को भारत में लाने का प्रयास किया। यदि पूछ लिया जाए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो बताइएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो बताइएगा मैडम ब्लास्टकी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया, तो बताइएगा सर विलियम जोन्स। यदि आपसे पूछ लिया जाए 1870 में भारतीय सुधार संघ का संस्थापक कौन था, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन ने ही 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो बताइए बाल विवाह और शारदा अधिनियम आया कब था, 1929 में आया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बताइएगा इस्लाम को परिशुद्ध करना, इस्लाम को शुद्ध करना। यदि आपसे पूछ लिया जाए अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो बताइएगा हकीम अजमल खां ही जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ किया था, तो बताइएगा बॉम्बे में ही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती बताइएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया, तो बताइएगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया, तो दयानंद सरस्वती नहीं। यदि आपसे पूछ लिया जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो विवेकानंद ने किया था। तो विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को कब लागू किया, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया, तो बताइएगा 1835 में। 1835 में ही अंग्रेजों ने
शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया? यदि पूछ लिया जाए बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले भारत में किसने प्रस्तुत किया? तो महात्मा गांधी ने ही बुनियादी शिक्षा की पहल की थी। यदि पूछ लिया जाए अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बताइएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। यदि पूछ लिया जाए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो बताइएगा सर सैयद अहमद खां ही थे। सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। यदि पूछ लिया जाए आपसे नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो बताइएगा राजा राम मोहन राय को ही नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, इस पहले वीडियो में बता चुका हूं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भी राजा राम मोहन राय ही थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि इस प्रकार के मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मुझे को कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करें, सपोर्ट करें और अन्य दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।